देखो बेटा, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कूलाम का नियम। यही है ना सबका? कूलाम का। आ जाओ। कूलाम का नियम। डस्टर नहीं मिला? अरे खराब कर दिया। अरे थोड़ी देर रोको। अरे वो कोई दिक्कत ना होती है, फिजिक्स सही है। कूलाम का नियम है। तो पहले ये समझो, कूलाम का जो नियम है ना बेटा, दो आवेश मतलब दो कोई भी ऐसी मतलब दो आवेश होने चाहिए विपरीत प्रकृति के। कैसी प्रकृति के? एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उनके बीच में जो बल लगता है ना, वो कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने कहा कि भाई एक जो है आवेशीय है और दूसरा आवेशीय है। या तो लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो प्लस क्यू और यहां पर लिख सकते हो माइनस क्यू। तो बताओ, सेम आवेश है लेकिन इनकी प्रकृति चेंज है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ दूरी तो मानोगे, तो इनके बीच की दूरी मानी जाती है क्या? बताओ। हाँ, तो उन्होंने ये बताया, कूलाम ने ये कहा कि ये दोनों चीजें हैं, इन्हें हम चीज बोल सकते हैं, मतलब हम बोले वस्तु है ये, तो इनके बीच कितना बल लगता है, कितना, इसके लिए कूलाम ने सिद्ध किया। क्या किया है कूलाम ने? तो कूलाम ने इसमें बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, समान विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती। कैसा? आवेश के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो ये बात अगर हम लिखें यहाँ पे, तो सबसे पहले तुम यहाँ लिखोगे माना हम कभी भी कोई चीज मानते हैं तो क्या मानते हैं, मतलब जो चीज हम जिस पे सर्च कर रहे हो या जिसके बारे में हम कुछ पढ़ रहे हो। जैसे हमने ये दो कूलाम हमारे पास हैं थोड़ी ना, किताब वाले के पास, तो उसने माने, तो हम कहेंगे कि माना दो आवेश, एक मान लो क्या Q1 और Q2 है, और इनके बीच की दूरी, हाँ भाई तुम कैसे खड़े हो? स्मॉल आर है। यहाँ भी लिमिट है, स्मॉल आर। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब लगने वाला बल तो अलग फिर अगली लाइन में लिखेंगे F, और अनुक्रमणानुपाती किसके होगा? Q1 इंटू Q2। और यहां आगे लिख दो कूलाम के नियम के या कूलाम के अनुसार। बताओ कूलाम कौन है? हाँ, कूलाम वैज्ञानिक का
नाम है, उसने इसी की खोज की है तो उसकी खोज के मतलब उसके नाम पे ही रख दिया गुलाम का नियम। अब दूसरी बात, एक बात तो ये बताई गुलाम ने कि भाई इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई बता, हाँ बीच की दूरी से क्या संबंध बताया कि 1 में आर स्क्वायर, 1 में। अब ये दो समीकरण बन गई, दोनों को जोड़ना सही है नहीं, जैसे दोनों के इधर तो एफ ही है तो इधर एफ रख दो। तो अगर हम तीसरी लाइन में कहना चाहें तो एफ बराबर तुम कहोगे एफ अनुक्रमणापाती होगा Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो ऐसा चिन्ह होता है ना समानुपाती का, ये जब भी हम हटाते हैं, क्या हटाते हैं, जब भी हटाते, बंद होगी अरे वो कोई बात नहीं और कोई। अच्छा ये जब भी हटाते हैं ना तो इसकी जगह कुछ ना कुछ अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं। क्योंकि ये हटता है ना तो ये बहुत से सूत्रों में हटता है, जब भी हटेगा तब कोई नियतांक लगेगा। अब कुलाम का नियम है ये, तो कुलाम के नियम को हम, कुलाम का नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसने के ही इसका नियतांक माना, क्या माना, तो उन्होंने कहा कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर। पहली बात तो ये कुलाम के नियम का सूत्र सिद्ध हो जाता है। यहां वो बोलेंगे, हाँ चलो अरे कोई कह रहे हैं यहां के एक नियतांक, नियतांक किसे कहते हैं, नियतांक उसे कहते हैं जिसका मान नियत रहता है, नियतांक है। और के बराबर कितना है, तो के बराबर होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान भी कितना होता है 9 गुना ना, तुम बोल सकते हो, तुम टेंशन मत लो। तो ये इसका मान होता है। अब इसमें एक चीज आ गई, कौन सी, एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आ गया, इसे और बताना, मतलब हम कोई भी अगर थ्योरेटिकल कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन सिद्ध करा ना, उसमें जो चीज नहीं आएगी उस चीज को बताना जरूर है। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए बताओ, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात में क्या है बताओ, हाँ निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है निर्वात की, ये आ रहा है वीडियो में यहां तक, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत ये इतना जो है तुम्हारा सिद्ध हुआ। चलो छापो बेटा, तो यार तू हाँ बता देंगे, देखो बेटा अब इसमें लास्ट में हमने पढ़ा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या था बताओ, निर्वात की क्या थी, वैद्युतशीलता थी, वैद्युतशीलता। अब जैसे शब्द लिखा है कौन सा, यहां तक दिखाई दे रहा है वीडियो में, है बाल को, ये वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता का क्या मतलब होता है, वैद्युतशीलता का मतलब होता है, जैसे ये वैद्युत है और ये शीलता, मतलब वैद्युत का मतलब होता है आवेश और शीलता का मतलब होता है रखने की क्षमता। तो निर्वात में कितनी क्षमता होती है, वैद्युत को रखने के, अपने अंदर आवेश रखने की निर्वात में कितनी क्षमता होती है, जहां कोई माध्यम नहीं होता, उसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। उसे तो निर्वात में इतनी क्षमता होती है कि इतने मीटर में इतनी, मतलब इतना जो मान दिया है ना, इतने गुलाम आवेश हुआ ऐसा, ये नॉर्मल। फिर चलते हैं, फिर अब हमें क्या लिखना, एक्चुअल में सूत्र आया लास्ट में, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में
आर। ये सूत्र आ गया मेरे। अब इसके बाद परिभाषा बनानी है हमें इस बल की, कूलॉम के नियम की परिभाषा इसके बाद बनानी है। सही है, यहां से बस भी सही। शुरू में लिख लो तो शुरू में लिख लोगे तो वो रट्टा वाली बात हो जाती है। क्या हो जाती है? इसके बाद तुम क्या करो, तो इसमें पहले तो यहां रखो, लिखो यहां के बराबर बन रखने पर, के बराबर बन रखने पर, और के बराबर बन रखो तो एफ बराबर क्या आगे बताओ, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। अब इसकी परिभाषा इससे बना सकते, लिखोगे, लिखो इसकी परिभाषा लिखो, सब बात लिखो, कॉपी में लिखो। देखो कूलॉम के नियम के अनुसार, अच्छा छापोगे, हाँ छापो, पहले पहले ये वाला छापो फिर लिखियो, बता दे। अब इससे बना के लिखना है, बताओ क्या क्या लिखना है। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच, इनके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के गुणनफल, बात को समझ लो पहले, आवेशों के दोनों में गुणा हो रही है ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती, ऊपर है सामने है बिल्कुल तो अनुक्रमणुपाती, और वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बटे में होता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक नहीं ये बोलते हैं। तो अब लिखो, देखो देखो दो कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती, अनुक्रमणुपाती, अनुक्रमणुपाती और उनके बीच की दूरी के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल का अध्ययन, इस बल का अध्ययन 1985 में कूलॉम ने किया। अच्छा 1785 कर लो बेटा, कितना कर लो, 1785 हो जाए सीधा। 1785 में कितने में किया, 1785 में, 1985 में नहीं, 1785। फिर हेडिंग डालो, फिर कौन सी चीज है, कूलॉम के नियम का महत्व। क्या लिखो बेटा, कूलॉम के, कूलॉम के नियम का महत्व। सब बच्चे हेडिंग डालो, कूलॉम के नियम का महत्व। कहने का मतलब यह है कि महत्व का मतलब क्या होता है, बताओ किसी चीज का महत्व क्या होता, ठीक है नहीं। जैसे मान लो एक नॉर्मली है, तो भाई कोई कहने लगा टीचर का महत्व तुम्हारे लिए क्या है, तुम कहोगे टीचर के फायदे क्या, सही है, वो काम किस आ रहा है, वही तो महत्व है उसका। कोई चीज किस काम आ रही है वो उसका महत्व होती है।
अगर तुम ये बात समझ जाओगे तो बहुत से क्वेश्चनों में बहुत चीजों का महत्व पूछेंगे वो, तो तुम आसानी से कर पाओगे। अभी वो कह रहे हैं कि कूलाम के नियम का महत्व, क्या बोल रहा है, कूलाम के नियम का महत्व बोल रहा है कि कूलाम के नियम का महत्व बताना है तुम्हें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये क्या क्या काम करता है। तो ये ना परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा होते हैं ना, या दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनके बीच लगने वाले बल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल को, सही है नहीं। अब दूसरी बात, ऐसी द्रव जो बना होता है ना, वो द्रव जैसा पानी है, तो पानी के अणु पास पास होते हैं तभी वो द्रव बनता है, गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं तो इसलिए वो गैस बन जाती है। और बर्फ या कोई ठोस पदार्थ होता है उसके अणु और ज्यादा पास होते हैं, तो उनमें पास कोई चीज कब होती है, जब बल तेजी से ज्यादा लगता है, सही है नहीं। तो उन सब में ये प्रयोग होता है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो बताना है तुम्हें कि क्या है। सबसे पहले तो कहोगे परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच लगने वाले बल के अध्ययन में, मतलब उसका अध्ययन करना है तुम्हें दो परमाणुओं के बीच, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। कूलाम के नियम के हिसाब से तुम लगाओगे तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों परमाणुओं पर आवेश होगा। तुम्हें क्या करना है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी लेनी, उनके दोनों के आवेश लेने हैं, दोनों की गुणा कर देनी। भाई यहां से तो मिटा दिया, दोनों के आवेश तो पता ही होता है, परमाणु का आवेश की गुणा कर दोगे और उनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर करके उससे भाग दे दोगे, तो उनके बीच लगने वाला बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। दूसरा श्यान बल, किसके लिए, श्यान बल। श्यान बल में इसका प्रयोग होता है। श्यान बल का मतलब होता है द्रवों में लगता है। तुम्हारी बुक में तो नहीं है, फर्स्ट ईयर में है ये। श्यान बल जो होता है वो किसमें लगता है, द्रवों में लगता है। जो द्रव होता है ना, तो द्रव की परतों के बीच श्यान बल लगता है। द्रव का जो गुण होता है ना, मतलब उसका बूंद बनाने का जो गुण पैदा होता है वो श्यान बल से ही पैदा होता है। फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव, क्या, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में भी इसका महत्व होता है। घर्षण, किसी चीज के घर्षण का अध्ययन करने के लिए, सब चीजों के अध्ययन करने के लिए कूलाम के नियम की जरूरत होती है। किसके नियम की जरूरत होती है, यहाँ पे ही नॉर्मली क्यों लिख रहा, जितनी बातें यहाँ लिख गई ना, 2 लाइनें लिख लो अपनी तरफ से, तो लोग कूलाम के नियम का प्रयोग परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों के अध्ययन के लिए, घर्षण के लिए, पृष्ठ तनाव के लिए और श्यान बल के लिए प्रयोग किया है। इतनी बात लिख दो, बस तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारे जितने भी हैं ये बिल्कुल हेडिंग बन गई और अच्छी खासी बन गई। जो मेन बात है वो इसमें लिख दी, ठीक है ना। देखो इसके बाद लागू किस किस के लिए होता है, तो परमाणुवीय दूरियों है, परमाणुवीय, कोई बात, परमाणुवीय दूरियों। अब दूरियों सही लिखा है, बताइए दूरियों पे गलत लग रहा है। अरे कोई नहीं, लिख, तू मुझे मालूम है नहीं करने देगा, तो लिख लिया एटॉमिक डिस्टेंस है। और क्या करूं मैं, हिंदी की गलत हो रही, क्या करें। अब दूसरा, पहले तो यह परमाणुवीय दूरियों के लिए हो गया, एटॉमिक डिस्टेंस के लिए हो गया। दूसरा न्यूक्लियर डिस्टेंस, नाभिकीय दूरियों के लिए। किसके लिए बेटा, नाभिकीय दूरियों के लिए। ये परमाणु, मतलब परमाणु से परमाणु की दूरी, बीच की दूरी लगे होनी चाहिए। तो वो कितनी होती है, वो होती है 10 की पावर, लगभग ऐसा होता है 10 की पावर -11 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम, ठीक है। और नाभिकीय दूरी कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर।
मतलब कहने का है कि जो कूलाम का नियम होता है ना, तुम दो पिंडों की बहुत जो 2-4 किलोमीटर पे कोई दो पिंड रखे हो तो उनके बीच बल निकालो। पहली बात तो इतनी दूर आवेश रखे हो तो उनके बीच बल लगता ही नहीं है, तो वो बल नहीं निकाल पाओगे। ये जो बल, जो कूलाम का नियम जो काम करेगा वो बहुत कम दूरियों के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? बहुत कम दूरियों के लिए काम करता है। चलो छापो, देखो अब जैसे बच्चों ये वाला जो सूत्र है ये कूलाम के नियम का सूत्र है। अब अगर हमें इससे बल की परिभाषा देनी पड़े, किसकी परिभाषा देनी पड़े? बल की परिभाषा। तो हम सूत्र से कैसे बनाते हैं? देखो इसके बराबर भी बन रख दो, इसके बराबर बन रख दो, या फिर ये नियतांक के बराबर बन मत रखो। ये कूलाम है, इनके दोनों के बराबर बन रख दो, और ये आर जो है इसे भी बन रख दो। मतलब हम ये मान लें कि भाई जो आवेश है नहीं, ये इन पर दोनों पर एक एक कूलाम आवेश है। इस पर प्लस का 1 कूलाम आवेश है और इस पर माइनस का 1 कूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो r है ना, r का मान भी कितना है? 1 है। क्या है? तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? फिर वो बल की परिभाषा हो जाएगी। जैसे तुम फिजिक्स में बहुत बार ये पढ़ोगे कि हर जगह ना एकांक करके परिभाषा दी होगी, सही नहीं? तो अब इसकी परिभाषा अगर तुम बनाओ तो पहले तो इसे देख लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। F बराबर K इंटू में 1 इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो क्या आगे बताओ? ये तो बन ही रहेगा सब K आगे, मतलब F किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा। और K का मान कितना लिखा था पीछे? एक तो 1 माना है और एक माना था कितना? 9 गुणा 10 की पावर 9। अब न्यूटन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? न्यूटन। वहां तक दिखाई देगा फोन में? हाँ तो सही है। अब इसकी परिभाषा अगर तुम्हें देनी है तो बड़े आसानी में परिभाषा दे सकते हो कि हाँ, कि एकांक दूरी पर रखे एकांक कूलाम आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन होता। ये परिभाषा बनती है। क्या लिखोगे? एकांक दूरी पर स्थित एकांक आवेश, ये दोनों आवेश है, ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का। एकांक आवेश, एकांक का मतलब है जिसकी इकाई एक हो, सही है नहीं? एक कूलाम आवेश हो तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर। अब इससे बहुत आसान हो जाता है। अगर ये दो कूलाम के हो तो इसका दुगना कर दो, ये 3 कूलाम के हो इसका 3 गुना कर दो। सवाल जो है आंखों में जो होगा न्यूमेरिकल वो इसी से होगा। यहां से देख लो बस कि उसकी दूरी आधी। अब इसकी दूरी अगर तुमने 1/2 कर दी, अगर यहाँ पे 1/2 लिखोगे तो वो 1/4 हो जाएगा और 4 जाएगा ऊपर, तो बल 4 गुना हो जाएगा। मतलब इसे डायरेक्ट गुणा कर दो, 9 × 36 आंसर आ जाएगा। है नहीं है? तो इसके बाद इसकी परिभाषा लिखो। चलो ये छापो पहले। देखो बेटा, हाँ इसकी हेडिंग डाला ना, तो हेडिंग डाला तो बल की परिभाषा कूलाम के नियम के अनुसार या कूलाम के अनुसार। दिखाई दे रहा है ये बात? तो देखियो, कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार बल की परिभाषा, इसकी ये हेडिंग है। और फिर इसके बाद जो हेडिंग डालनी है, पहले तो हाँ ये छापो, उसके बाद 2 लाइनें लिखने के बाद हेडिंग डालो। बुक में उसमें ये 2 शब्द को दिख कर रहे होंगे। कह रहा है वो समझाती है। जब उन्होंने बोला समझाती है, तो समझाती का मतलब बेटा दोनों पे प्लस प्लस चार्ज हो। कैसा? प्लस प्लस चार्ज हो तो वो समझाती हो गया। कैसा हो गया? आवेश समझाती है। और समान चीज के बीच, जैसे चुंबक को कभी पढ़ा होगा तुम, अगर चुंबक के एक जैसे सिरे तुम पास लाओगे तो चुंबक दूर को फेंकती है। तो वैसे ही अगर आवेश समान जाति का आवेश, समान आवेश जैसे प्लस प्लस आवेश को तुम पास लाओगे ना, तो उसके बीच बल तो उतना ही लगेगा 9 गुणा 10 की पावर 9, लेकिन वो दूर को फेंकेगा। वो प्रतिकृष्ण बल लगेगा। कैसा? और अगर तुम लेकर आए विषम जातीय आवेश, एक प्लस हो और एक माइनस हो,
तो बल उस पर भी इतना ही लगेगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, लेकिन उसमें आकर्षण बल लगेगा, वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है नहीं। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद पड़ता है हेडिंग क्या, विद्युतशीलता का मात्रक और विभव। मैं शॉर्ट में लिख दूं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विभव, सही है। ये आया, सूत्र लिखो पहले, F इजिकल टू कितना आ बताओ, तो तुम कहोगे F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। देखो अब तुम कहोगे कि इससे पहले तुमने K लगा के सूत्र लिखा, तो यहाँ पे ये वाला क्यों लिखा, क्योंकि तुम जानते हो उसने पूछा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है, तो सूत्र लिखना कूलाम का ही नियम है, लेकिन वो वाला कूलाम का नियम लिखना है जिसमें एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो या तो तुम K का मान रख दो बाद में, या डायरेक्ट यही वाला लिख दो, तो हमने डायरेक्ट यही वाला लिख दिया। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक काम करो, इस एप्सिलॉन को इधर ले आओ और F को वहां ले दो, सही है, इतना करना। तो एप्सिलॉन नॉट तो ले आए यहां पर, और 1/4 पाई इंटू में F, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R। अब क्या करते हैं बेटे, कि इसमें जो नियतांक है ना जिसका मात्रक नहीं होता उसे हटा देते हैं, बाकी सबके मात्रक लिख देते हैं। जैसे ये 4 पाई है, तो 4 पाई एक नियतांक है, क्या है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, 4 पाई का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो 4 पाई हटा दो, बाकी सबके मात्रक लिख दो। नीचे लाइन में लिख दो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, ये बताओ ये क्या है, आवेश के मात्रक ही तो है, तो तुम लिखोगे Q1 इंटू Q2 का मात्रक अपॉन में R² का मात्रक। R² क्या बताओ, दूरी का मात्रक क्या होता है। अच्छा एक और रह गया, ये F, क्या रह गया, F का मात्रक, तो ऊपर आवेश का लिख दो, आवेश का क्या होता है बताओ, कूलाम, तो इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, और कूलाम को लिखते हैं C से, तो C इंटू C। R का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो, इंटू F का लिख दो क्या, न्यूटन, तो क्या बन गया ये, C² 50 मीटर स्क्वायर इंटू में न्यूटन। N का मतलब क्या है, वो माइनस नहीं है बेटे, वो डैश लगाया जाता है इंटू की जगह, क्या लगाया जाता, डैश, सही है नहीं, वो ये इंटू का नहीं है, मतलब वो नहीं है, ये माइनस नहीं है, मात्रक लिखते टाइम माइनस प्लस कौन सी